हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि आज हम शुरू करेंगे एडोब फ़ोटोशॉप। तो जिन लोगों के पास एडोब फ़ोटोशॉप नहीं है वो जाकर adobe.com से एडोब फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई रेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग इस पर काम भी कर रहे होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इसके बारे में जितना बेहतर तरीके से हो सके गाइड कर सकूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एडोब फोटोशॉप से क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एडोब फोटोशॉप एक पावरफुल इमेज एडिटर है जिसकी मदद से हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप की मदद से हम डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो कंपोजिटिंग कर सकते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि फ़ोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप की मदद से हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, 3D एडिटिंग कर सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम पोस्ट कार्ड्स बना सकते हैं एंड मैनी मोर। अब बात करते हैं कि एडोब फोटोशॉप के वेरिएंट्स के बारे में। एडोब फोटोशॉप का जो फर्स्ट वेरिएंट है फोटोशॉप 1.0, जो कि फरवरी 1990 में लॉन्च किया गया था। तो इस सॉफ्टवेयर का क्रिएटर था थॉमस नॉल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जो ये कोर्स आप देख रहे हैं, इस कोर्स का स्पीकर, राइटर, कंपोजिटर और एडिटर मैं खुद हूँ। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो मेरे कॉन्फिडेंस के लिए काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये जो वाइट बॉक्स सामने नज़र आ रहा है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, यानी कि डिस्प्ले एरिया, जहाँ पर हमने सारी एडिटिंग वगैरह करनी है। अगर कोई पिक्चर इस वाइट एरिया से बाहर चली जाती है तो ये डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगी। अब आपको लेफ़्ट साइड पर बहुत से टूल नज़र आ रहे होंगे। जो लोग फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप समझ रहे हैं इनके लिए कंफ्यूजिंग होगा, मगर जो लोग इससे पहले इस पर काम कर रहे हैं वो इनको काफ़ी हद तक समझते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन सब टूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलें फ्रेंड्स, फ़र्स्ट टूल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। जो फर्स्ट टूल है इसका नाम है मूव टूल। जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मूव टूल से हम इमेजेस को अपने वर्किंग एरिया में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो ये इमेज स्लाइटली वर्किंग एरिया से बाहर जाएगा तो वो कट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमने जितनी भी एडिटिंग वगैरह करनी है इस वर्किंग एरिया के अंदर ही करनी है। हमारे पास जो सेकंड टूल है उसका नाम है मार्की टूल। मार्की टूल से हम इमेज के किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उतना एरिया हम इमेज से कट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिक्चर को जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए। तो मार्की टूल से मैंने इमेज का इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो इधर से मैं कैसे कॉपी कर लूँगा, फिर इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना एरिया कट हो गया है। हमारे पास जो थर्ड वन टूल है इसका नाम है लेसो टूल। लेसो टूल की मदद से हम इमेज के किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके कट कर सकते हैं। इसकी मदद से हम फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो हम यहाँ से लेसो टूल की मदद से फ्री हैंड सिलेक्शन के ज़रिए मैं आपको एक रफली सी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने उसे कॉपी कर लिया, देन पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना एरिया कट हो गया है। फ्री हैंड सिलेक्शन के ज़रिए हमने इतने एरिया को कट कर लिया जितना हमने लेसो टूल से सिलेक्ट किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इमेज के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे कट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेसो टूल की बनिस्बत ज़्यादा इजी और शॉर्टकट है और इसकी मदद से हम ज़्यादा परसाइज वे में ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसके इर्द गिर्द आपने एक रेक्टेंगल बना देना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन उस ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद कॉपी एंड देन पेस्ट, फिर हम मूव टूल के ज़रिए उसे मूव कर लेंगे। देखिए लेसो टूल की बनिस्बत ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने ज़्यादा परसाइज वे में कट किया है। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बारे में आप मोस्टली सब लोग ही जानते होंगे। इसकी मदद से हम इमेजेस को सिंपली क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल की मदद से हम इमेजेस को डिफरेंट फ्रेम्स में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिर्फ इंटरफेस और इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इन टूल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम इमेज के अंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को पिक कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट का जो कलर चाहिए हम उस कलर के ऊपर आई ड्रॉपर टूल को रखकर सिंपली क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे आई ड्रॉपर टूल को मूव करते हुए राइट साइड पर विंडो में कलर ग्रेडियंट के अंदर डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होंगे। जो कलर आपने पिक करना है उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर कलर में जाकर उसका नंबर कॉपी कर लेना है। नंबर कॉपी करने के बाद आप उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है इसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एक बहुत ही काम का टूल है। इसकी मदद से हम इमेज के ऊपर से किसी भी स्पॉट को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। इस इमेज के ऊपर जो स्पॉट है हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही आसानी से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इमेज के ऊपर से स्पॉट रिमूव हो गया है। यहाँ ऊपर जाकर आप ब्रश के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल का नाम है ब्रश टूल। ब्रश टूल की मदद से हम सिंपली पेंट कर सकते हैं। हम कलर ग्रेडियंट से कोई सा भी कलर पिक करके उसे इमेजेस पर पेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो टूल है उसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हम इमेज के किसी भी एरिया को क्लोन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इस स्पॉट को क्लोन करने लगा हूँ। ये देखें क्लोन टूल ने इस स्पॉट को क्लोन कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम ब्रशेस पहले यूज़ करते हैं उनकी हिस्ट्री बताता है। समटाइम्स ऐसे होता है कोई हम स्पेसिफिक कलर किसी ब्रश का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट में दोबारा वो चाहिए होता है तो हम उसे भूल जाते हैं। तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से हम पहले यूज़ होने वाले कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है इरेजर टूल। आप में से मोस्टली उसके बारे में जानते होंगे। इरेजर टूल की मदद से हम इमेजेस को इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें इमेज बिल्कुल इरेज हो गई है। हम ऊपर से इरेजर का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल की मदद से हम इमेज के ऊपर से किसी भी स्पेसिफिक एरिया को ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है डॉज टूल। डॉज टूल की मदद से हम इमेज के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक एरिया को लाइटन कर सकते हैं। ब्लर टूल और डॉज टूल आपस में अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल की मदद से हम सिंपली इमेजेस ड्रा कर सकते हैं। हम फ्री हैंड सिलेक्शन के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी इमेज ड्रा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से हम इमेज के ऊपर कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी इमेज का पाथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है रेक्टेंगुलर टूल। इमेज के ऊपर किसी भी कलर का रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से हम पिक्चर को कहीं भी रिमूव करा सकते हैं विद वर्किंग एरिया। हम वर्किंग एरिया के साथ पिक्चर को कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है उसका नाम है जूम टूल। जूम टूल की मदद से हम पिक्चर को जूम इन या जूम आउट करवा सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स के ज़रिए हम इस टूल बार को एडिट कर सकते हैं कि कौन सा टूल कहाँ पर एडजस्ट करना है। अब उसके बाद जो ये नीचे नेक्स्ट टूल आपको नज़र आ रहा है यह है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड। इसकी मदद से स्क्रीन को डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के साथ एरो नज़र आ रहा होगा, ये फ़ोटोशॉप की हिस्ट्री है। हम इस वर्किंग एरिया पे जो भी वर्क करते हैं यहाँ पर सारी हिस्ट्री सेव हो जाती है। आप हिस्ट्री में जाकर कोई सा भी जो आपने टूल पहले यूज़ किया है आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर के साथ स्वैचेस नज़र आ रहा होगा, फिर उसके बाद ग्रेडियंट्स, फिर उसके बाद पैटर्न्स। आपको यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर विंडो के नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, जो एक सिंपली एक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर होती है। उसके बाद आप जितनी इमेजेस ऐड करते हैं तो लेयर्स बनती जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।